तो दोस्तों अब समय है कि हम 10वें अध्याय की तरफ जाएं और मैं चाहूंगा इसके पहले वचन से लेकर के आप 15वें वचन तक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। मत्ती का सुसमाचार 10वां अध्याय पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक, वर्ष 1 to 15। आशा है आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। तो दोस्तों यहां पर हम कुछ इस 10वें अध्याय के इस पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के विषय में देखेंगे कि वो कौन कौन से 12 चेले हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने चुने हैं, और इन्हें हम विस्तार से मरकुस और लूका में भी आगे चल के अध्ययन करेंगे। यहां पर उनके 12 के नाम दिए गए हैं और उन 12 प्रेरितों के सेवा के जो कार्य हैं उनको भी यहां पर 15वें वचन तक दिखाया गया है। तो आज हम इस क्लिप में कोशिश करेंगे पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक का अध्ययन करें। तो यहां पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक हम देखते हैं, फिर उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। तो दूसरे वचन में इन 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं। आप इन्हें, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इन्हें अपने रजिस्टर पे इन 12 जो प्रेरित हैं उनके नाम लिख सकते हैं। देखिए, पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, यानी शिमोन पतरस, और दूसरा उसका भाई अनंद्रियास, तीसरा जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, यानी याकूब और यूहन्ना दोनों भाई हैं जो कि जब्दी के पुत्र हैं, और फिलिपुस और बरतुल्मे और थोमा और महसूल लेने वाला मती, जिसके विषय में अभी हमने यहां 9वें अध्याय 9वें वचन में पढ़ा था कि महसूल लेने वाला मती, और ये वही मती है जिसने, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये सुसमाचार जो अब हम अध्ययन कर रहे हैं ये लिखा है। और हल्फई का पुत्र याकूब और तिदे और शमौन कनानी, यानी एक शमौन तो पतरस है और दूसरा शमौन कनानी, और लास्ट 12वां यहूदा इस्करियोती, ये ही वो इस्करियोती है जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया था। तो ये 12 चेले हैं। 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए चेले हैं, और ये जो है 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह अपने पास बुलाकर उन्हें क्या देते हैं? उन्हें सामर्थ्य देते हैं कि वो अशुद्ध आत्माओं को निकाल पाए, उन्हें अधिकार देते हैं कि वो सब प्रकार की बीमारियों को और दुर्बलताओं को दूर करें। तो 5वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन 12 चेलों को आज्ञा दे करके भेजते हैं, किसके लिए? प्रचार के कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए, और उनसे एक बात कहते हैं, देखिए, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तुम अन्य जातियों के पास मत जाना, तुम किसी सामरी के पास मत जाना, केवल इजरायली लोग, जो इजरायली गोत्र के लोग हैं, जो इजराइल के खोई हुई घराने की जो भेड़े हैं, उनके पास ही जाना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और इस बात को लेकर के बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो जो है केवल इजरायलियों के लिए आए थे, और प्रभु यीशु मसीह ने आगे जो है ये कहा भी 15वें अध्याय में, उस कनानी स्त्री की जो जाति, कनानी जाति की जो स्त्री है, उससे ये कहा भी था। तो ये आखिर क्यों कहा? जैसा कि मैं पिछले अध्ययनों में भी आपको बता चुका हूं कि प्रभु यीशु मसीह अभी परमेश्वर की उस वाचा के अधीन कार्य कर रहे हैं जो स्वयं परमेश्वर ने इजरायली जाति के साथ बांधी है, और वो मूसा की व्यवस्था के द्वारा बांधी गई है, और अभी उस वाचा को पूरा नहीं किया गया है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बलिदान नहीं कर देंगे, जब तक कि वो तीसरे दिन जी नहीं उठेंगे जगत के साथ उसके महान बेशकीमती लहू के द्वारा। वो वाचा, जो नई वाचा, चौथी वाचा होगी, वो नहीं बांधी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह अभी उस वाचा के फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, और उनका प्रचार भी केवल इजरायलियों के बीच में ही है। वो आए तो पूरी जगत के लिए हैं, पूरी जगत के उद्धार के लिए हैं, क्योंकि वो पूरी जगत की नई वाचा है। लेकिन यहां पर जो उनकी सेवकाई है, और जो अभी वो प्रेरितों को भी, जो चेलों को भी जो वो सेवकाई सौंप रहे हैं, वो भी इजरायलियों के विषय में ही सौंप रहे हैं, क्योंकि अभी जो परमेश्वर की वाचा है वो केवल और केवल इजरायली लोगों के लिए ही है, जिस वक्त जबकि प्रभु यीशु मसीह अभी क्रूसीफाई नहीं हुए हैं, बलिदान नहीं हुए हैं। तो यहां पर, लेकिन जब वो बलिदान हो जाते हैं, जब वो बलिदान हो जाते हैं और जगत के साथ नई
वाचा को बांध देते हैं, तब देखिए तब वो भी नई आज्ञा देते हैं उन्हीं चेलों को जो आज इस 10वें अध्याय में जो चेलों को कह रहे हैं कि तुम किसी अन्य जाति के पास मत जाना, सामरियों के पास मत जाना, केवल इजरायलियों के पास जाना। लेकिन इन्हीं चेलों को फिर वो जब पुनरुत्थान उनका प्रभु यीशु मसीह का हो जाता है, और जब पुनरुत्थान के बाद वो लास्ट जो आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, इसी मत्ती का सुसमाचार उसके 28वें अध्याय और उसके 19वें और 20वें वचन को, जो सबसे लास्ट की वचन है इस अध्याय की, वहां प्रभु यीशु मसीह एक अंतिम आज्ञा अपने चेलों को दे रहे हैं। और देखिए वो आज्ञा थोड़ी वहां पर बदल गई, जैसा कि अभी हमने यहां 10वें अध्याय में पढ़ा। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे मैं संग हूं। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा उस वक्त बदल गई। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अब बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठकर मृत्यु पर जय पाली, और अपनी नई वाचा जो जगत के उद्धार के लिए थी, लोगों के पापों की क्षमा की थी, वो जाति के लोगों के साथ उसने बांध दी। अब इसने वो नई आज्ञा दी। पहली आज्ञा तो उसने खाली चिन्ह दिखाने की दी थी, और वो भी इजरायलियों के बीच में। तो उसने पहली आज्ञा 10वें अध्याय में क्या दी है चेलों को? जब वो अभी बलिदान नहीं हुआ है और परमेश्वर की वाचा केवल इजरायलियों के साथ ही बंधी हुई है, वो क्या कह रहा है? लोगों को क्या करो? चिन्ह दिखाओ, उनके दुष्ट आत्माओं को निकालो, उन्हें बीमारियों को चंगा करो। और देखिए यहां पर हम पढ़ते हैं कि वो प्रभु कह रहा है कि उनकी बीमारियों को चंगा करो, उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालो। लेकिन यहां पर आज्ञा बदल गई जब 28वें अध्याय में देखते हैं कि उसने नई वाचा को जगत के साथ एग्रीमेंट के रूप में अपने लहू के द्वारा बांध दिया। तो अब वो क्या कह रहा है? जाति जाति के लोगों को, समस्त जाति के, दुनिया की सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। और दूसरी आज्ञा अब यहां पर वो ये नहीं दे रहे हैं कि उन्हें चिन्ह और चमत्कार दिखाओ। पहले उन्होंने दिए, इजरायलियों को चिन्ह और चमत्कार दिए, लेकिन वो आज हमें यह आज्ञा नहीं दे रहा है कि हम चिन्ह और चमत्कार दिखाएं, बल्कि आज्ञा दे रहा है कि उन्हें बपतिस्मा दिया जाए। पहले उन्हें विश्वास में लाया जाए, फिर उन्हें बपतिस्मा दिया जाए, और तीसरी बात, हम उनको वो आज्ञाएं मानना सिखाएं जिसके द्वारा वो अंत तक धीरज धर के उस उद्धार को जो है बरकरार रख के उस अनंत जीवन के उद्धार को प्राप्त कर सकें। तो यहां पर यीशु मसीह जो है पहली आज्ञा इसलिए अपने चेलों को इस प्रकार की दे रहे हैं कि वो जो इजरायली लोग थे वो चिन्ह और चमत्कारों के पीछे भागते थे, लेकिन मुझे और आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की सच्ची शिक्षाओं के पीछे भागना है, प्रभु यीशु मसीह के सच्चे बलिदान के पीछे भागना है, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही के पीछे भागना है, और उस अनंत जीवन के अधिकार के पीछे भागना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एडॉप्शन का आत्मा दिया है, जिससे हम, एडॉप्शन का मतलब ले पालकपन का आत्मा दिया है, हमें गोद लेने का आत्मा दिया है, जिससे हम अब गुलाम नहीं रहे, बल्कि हमें यह अधिकार दिया गया कि हम अपने पिता परमेश्वर को हे अब्बा और हे पिता यानी माय फादर कहकर के पुकार सके, हम उसे हे अब्बा और हे पिता कहकर के पुकार सके। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है इस प्रकार से उन्हें वहां सेवकाई के लिए, या कह सकते हैं उनके प्रेरितों को, अपने चेलों को कार्यों के लिए भेज रहे हैं। तीसरे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, एक माफ कीजिएगा मैं नवा अध्याय पढ़ गया, 10वें वचन को पढ़ना था। हाँ, 10वें वचन उसके 7वें अध्याय को हम पढ़ रहे हैं, पेज पलट गया था हवा के हिसाब से, तो खैर कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करे। 7वें वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेत मेत में पाया है, सेत मेत में दो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह एक अलग प्रकार की प्रचार के विषय में बात कर रहे हैं। वो अलग प्रकार का प्रचार क्या है? स्वर्ग के राज्य का प्रचार है, और वो केवल उन इजरायलियों के लिए है, वो केवल उन यहूदियों के लिए है जो पहले से उस कार्यों की यानी व्यवस्था के कार्यों की क्या कर रहे हैं? उसके कार्यों की धार्मिकता का पालन कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर उन्हें चिन्ह दिखाने के लिए कहा कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम कोढ़ियों को शुद्ध करो, तुम बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ। ये सारे ताकतें, ये सारी सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन 12 चेलों को दी, और उन्होंने किया। और जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैंने तुम्हें दिया है सेंत मेत में, वैसा ही ये सामर्थ्य के द्वारा लोगों का भी उद्धार दो करो, और लोगों को भी चंगाई के द्वारा, उनके अपने कार्यों के द्वारा उन्हें चिन्ह दो। यहां 10वां वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग के लिए ना झोली लो, ना 2 कुर्ते, ना जूते, ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए।
जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। घर में प्रवेश करो, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, तुम्हारी बातें ना सुने, उस घर या नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा सदोम और अमोरा के देश की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह सबसे पहली बात 10वें वचन में कह रहे हैं कि जब तुम सेवकाई के लिए मैं तुम्हें भेज रहा हूं तो अब तुम इस बात की चिंता ना करो। मैं हमेशा से कहता हूं कि बहुत से लोग जब सेवकाई में आते हैं तो इस बात की चिंता करते हैं कि हमारी सेवकाई कैसे चलेगी, हमें फंडिंग कहां से होगी, हमारे पास खाने को कहां से आएगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं अपने मार्ग के लिए झोला मत रखो, कुर्ते मत रखो, जूते मत रखो, लाठी मत रखो, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, जो परमेश्वर के रास्ते पे निकल जाते हैं, उन मजदूरों को उनका भोजन मिल जाएगा। उन मजदूरों को उनका भोजन मिलना चाहिए। चाहे जिस किसी भी नगर या गांव में जाओ, पता लगाओ वहां कौन कौन योग्य है। यानी कि यहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपनी बात अपनी किसी के सामने मत रखिए, अपनी परेशानी अपनी किसी के सामने मत रखिए, और किसी को कहिए मत कि आपको ये चाहिए, क्या वो चाहिए, परमेश्वर अपने आप कराएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यहां कह रहे हैं कि तुम गांव में पहले पता करो, जिस नगर में जाओ पहले पता करो कि कौन इस योग्य है जो तुम्हारी इन सारी चीजों का इंतजाम कर सकता है। पहले पता करो कि कौन मेरे ग्रहण योग्य वहां पर है, तो तुम उससे क्या करो, उसके पास रहो, उसके पास जाओ, और वो सारी आवश्यकताओं को क्या करेगा, तुम्हारे लिए पूरी करेगा। और फिर उस घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष दो। और उस घर में प्रवेश करते हुए यहां पर लिखा है और उसी के यहां रहो। 11वें वचन में लिखा है जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। यानी कि उसकी सेवाएं लो। जो मैं तुम्हें भोजन दे वो भोजन ग्रहण करो, वो जो चीज दे उसे ग्रहण करो, और जब तक वहीं रहो। और जिस किसी भी घर में तुम प्रवेश करो वहां तुम वहां उस हर एक घर को, चाहे वो तुम्हें ग्रहण करता है चाहे वो तुम्हें ग्रहण नहीं करता है, उसे आशीष दो, उसको बुरा भला मत कहो। और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन तक पहुंचेगा, और अगर वो योग्य नहीं होंगे तो वो जो कल्याण या आशीष के वचन, तुम आशीष की जो प्रार्थना है तुम उनके लिए करके आए हो, वो पलट करके वापस तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम्हारी बुलाहट हो, जब तुम्हें मैं चुन लूं कि तुम मेरे राज्य की सेवकाई के लिए निकल आओ, तब तुम आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं मत देखो, कुछ मत सोचो, केवल निकल जाओ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं जानता हूं तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, मैं तुम्हारी हर एक रीति से तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरी करूंगा, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। इसलिए मैं सबसे कहता हूं, मैं भी चिंता नहीं करता। जैसे मैंने पहले भी गवाही दी, मुझे किसी की चिंता नहीं होती। कोई भी मेरे विषय में कुछ भी कहता रहे, मैंने चाहे कुछ भी छोड़ दिया हो, चाहे मेरे साथ कुछ भी होता रहे, मैं जानता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह के कार्य को कर रहा हूं, और मेरे को किसी भी चीज की मेरा पिता परमेश्वर, मेरा महान प्रभु यीशु मसीह घटी नहीं होने देगा, और ना ही उसने होने दी है। और यहां पर अब 14वें वचन को जब पढ़ते हैं कि जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, उनकी बातें ना सुने। देखिए यहां 15वें वचन को आपने पढ़ा होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहना चाह रहे हैं कि जब कोई तुम्हें ग्रहण करता है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हें ग्रहण नहीं करता, यानी कि मेरा जो इनकार कर देता है, जैसे कि यूहन्ना के सुसमाचार उसके हम 3 अध्याय उसके 18वें वचन में देखते हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो उसकी दशा उस सदोम और अमोरा के देश, ये सदोम और अमोरा का जो देश है, हम पुराने नियम में पढ़ेंगे, जब हम लूत के विषय में पढ़ेंगे, वहां पे बहुत बुराइयां थी और बहुत ही बुरे बुरे कार्य होते थे, बहुत ही खतरनाक तरीके वाली वहां पर जो व्यभिचार और सारी चीजें हुआ करती थी, और परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया था, जला के राख कर दिया था। और प्रभु कहते हैं कि जो लोग मेरा इनकार करेंगे, जो लोग तुम्हारे शिक्षाओं का इनकार करेंगे, जो लोग तुम्हारे चिन्हों को भी देखने के बावजूद भी मेरे राज्य के सुसमाचार का इनकार करेंगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि उनकी दशा सदोम और अमोरा के देश से भी ज्यादा बदतर होगी। सदोम और अमोरा का देश भी उनसे ज्यादा सहने योग्य होगा, लेकिन उनकी दशा उनसे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। इसलिए यदि कोई साफ साफ प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देता है तो फिर उसको छोड़ दो। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, यदि जिन्होंने परमेश्वर को जानना ना चाहा, परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पे छोड़ दिया कि वो बुरी बुरी बातों में फंसकर अपने नाश होने का कारण बने। तो अगर हम किसी को
सुसमाचार सुनाते हैं, सच्चाई बताते हैं, और वो सब कुछ जानने के बावजूद भी, मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी वो मसीह से पलट जाता है और मसीह, प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है, तो फिर उसको क्या करो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो और उसके लिए प्रार्थना करो। यदि वो सुधरेगा, यदि वो फिर से अपने मन को फिराएगा तो ठीक है, नहीं तो हम जानते हैं उस इनकार करने वाली की दशा उस सदोम और अमोरा के देश से भी ज्यादा बदतर होने वाली है, क्योंकि उसने प्रभु का इनकार कर दिया और वो दोषी ठहराया जा चुका है। तो दोस्तों, हमने आज अध्ययन किया, पूरा नवा अध्याय हमने पूरा कर लिया, और 10वें अध्याय की भी हमने पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक का वचनों का हमने अध्ययन किया। अब हम जो है अगले भाग में बात करेंगे, 16वें वचन से हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि 1 घंटे से भी ज्यादा का क्लिप हो चुका है। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचनों पर चलने वाला, उन्हें ग्रहण करने वाला बनाए। यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आनंदित रहिए, खुश रहिए।